देखिए बेटा, चुनाव वाले क्वेश्चनों में हम जो कंसेप्ट सीखने के बाद में मैं कुछ क्वेश्चनों का अभ्यास कराने आ रहा हूँ। ये बेसिक क्वेश्चन है, इनको हम जल्दी से सोल्व कर लेंगे। सामान्यतः रेलवे वगैरह में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने कंसेप्ट समझा दिया बेटा। देखिए, आपको कहा गया है, पहला ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 45% मत प्राप्त हुआ और तथा 2000 मतों से वह चुनाव हार गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कुल मत मेरे कितने हैं, 100% है। कुल मत कितने हैं, 100% है। तो यहाँ पे क्या है कि साहब यहाँ पे इन्हीं में से बांट दिया ऐसे डायरेक्ट ही। तो एक तो क्या होगा, एक तो होगा हमारे पास जीतने वाला, और एक किसका मिलेगा, हारने वाला, और एक क्या होगा, अंतर होगा। ठीक है। इसने कहा है कि साहब एक उम्मीदवार 45% मत प्राप्त करता है। इसका मतलब है 100 में से, अगर 100 में से जो भी 50% से अधिक लाता है वो तो जीतने वाले का होता है, और इससे कम कोई अगर परसेंटेज लाता है कुल में से बता रहा हूँ, तो वो क्या होता है, हारने वाले का होता है। तो यानी कम 45% क्या कम है क्या, तो कम किसके लिए होगा, हारने वाले का। तो आप लिखेंगे हारने वाले का कितने हो गए, 45% है, और जीतने वाले कितने बच गए। अगर 100 में से 45 ले गया तो कितने बच गए, ये आप कहेंगे 55% इसको लिए बच गए। यानी 100 में से 45 हारने वाले का है और जीतने वाले कितना है, 55% है। अब आप बता सकते हैं यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर में बात करूँ तो कितना है का, 10% का है क्या, 10%, और 10% बराबर इसने दे रखा है यानी 2000। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 10% बराबर में 2000, तो 1% बराबर में कितना, 1% बराबर में मेरे पास कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और 200 हो गया तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कुल मतों की संख्या है 100%, तो 100% यानी 200 इंटू में आपका 100, 20,000 आपके क्या हो जाएंगे, कुल मत हो जाएंगे। 20,000 क्या हो जाएंगे, कुल मत हो जाएंगे। बेसिक क्वेश्चन है, जनरली ऐसे छोटे क्वेश्चन रेलवे वगैरह में पूछ लेता है, प्री एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ तक तो क्या है, आंकड़े अच्छे थे परसेंटेज के, लेकिन अगर आंकड़े यहाँ थोड़ा टिपिकल दे दे, अगला क्वेश्चन उसी की बात कर रहा हूँ, आंकड़े ऐसे नहीं दे करके थोड़ा टिपिकल दे दे तो उसको कैसे करना है वो भी बात मैं यहाँ से करने वाला हूँ। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का है। क्वेश्चन जो है लैंग्वेज में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके आंकड़े हमारे को क्या दे रखा है, थोड़ा सा अजीब दे रखे हैं। देखिए क्या दे रखा है। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे को क्या दिया हुआ है, राम और श्याम के बीच चुनाव हो रहा है। मैं कुल वेद मतों में से राम को भी बांटना है मुझे, और किसको बांटना है, श्याम को भी बांटना है। इसने क्या कहा है कि साहब ये 1000 मतों को अधिक ले लेता है। कौन ले लेता है, राम, और चुनाव को जीत जाता है। यानी राम के मतों की प्रतिशत मात्रा कितनी दे दी इसने, राम के मतों की परसेंटेज मात्रा 55 हमारे को दे रखी है। ठीक है, राम की प्रतिशत मात्रा 55.55 हमारे को दे रखी है। इस कंडीशन में अगर आप यहाँ पे कुल मत 100 मानते हैं तो आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी बेटा, क्योंकि यहाँ से आप इसमें से घटाएंगे फिर अंतर देखेंगे तो आपको दिक्कत होगी। उसी दिक्कत से बचने के लिए मैं ऐसे कहता हूँ कि जब भी ऐसा कंसेप्ट आ जाए आप इसको क्या बना लीजिए, भिन्न में बदल दीजिए। इस परसेंटेज को भिन्न में बदल दीजिए। भिन्न कितनी हो जाएगी इसकी, आप यहाँ से ध्यान देखिए, ये कितना हो जाएगा, भिन्न कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगा आपका 5/9, 5/9 हो जाएगी। 5/9 अगर ये ले लेता है तो फिर इसके लिए कितना बचा, 5/9 इसके लिए जीतने वाले को मिल गया है, तो फिर ये कितना बच जाएगा, 4/9, 4/9 हो गया। 4/9 इसके लिए बचेगा। ये जीतने वाला, और ये क्या है, हारने वाला है। 4/9 आ जाएगा। इसका मतलब ये 9 क्या दिखा रहा है, ये 9 दिखा रहा है कुल वेद मतों की संख्या। यानी वेद मतों की संख्या कितनी है मेरे पास, कुल आपके पास 9 है, आपके पास कितनी है, 9 है। अगर यहाँ से हम देख पा रहे हैं कुल वेद मतों की संख्या आपके पास 9 है, जिसमें से यहाँ इनका अनुपात देखेंगे तो ये तो कट जाएगा क्या, 5 और कितना बच गया, 4 ही तो बचेगा। अगर मैं इनका अनुपात लेता हूँ तो 5 और 4 मेरे पास इनका अनुपात आता है, और 5 और 4 आता है, और इनका अंतर कितना आ रहा है, अंतर अगर मैं देखता हूँ तो अंतर मेरे पास 1 आ रहा है। तो यानी एक अंतर बराबर हमारे को दे रखा है कितना, 1000। एक अंतर बराबर 1000 दिया हुआ है।
तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं कुल 9 है हमारे पास, कुल की बात की जाए तो 9 है, यानी 9 को मैं गुणा कर दूँ किससे, आपका 1000 से, तो मेरे पास यहाँ पे कुल आपके पास मतदाताओं की संख्या निकल के आ जाएगी 9000। तो जब भी आपके पास टिपिकल परसेंटेज आ जाए, जब भी टिपिकल परसेंटेज आ जाए तो उसको आप अनुपात में बदलिए, अनुपात में बदल करके आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर हम देखें इसको और कैसे अनुपात में बदल सकते हैं वो भी मैं थोड़ा सा अभ्यास करा देता हूँ। इसको तो आप समझ चुके होंगे, मैं ये मान के चलता हूँ। देखिए इसने क्या बोला है, इसने ये बोला है, आप इस तरीके भी सोच सकते हैं, यानी कुल मत, कुल वेद मत, और इन्हीं में से एक तो राम को दिया है इसने और एक किसको दिया है, श्याम को। राम को कितना दिया है, राम को दिया है 55.55%। इसका मतलब हम पता है क्या होता है, 5/9। भाई कुल 9 थे, 9 में से 5 इसको मिल गए, तो फिर इसके लिए कितने बच गए, 4, यानी 9 में से 5 इसको मिल गए, तो यानी ये हमारे पास 4 और 5 कह सकते हैं। यहाँ पे इसको 5 मिल रहा है तो इसको कितने मिल गए, 4 इसको हारने वाले को, 5 जीतने वाले को, कुल कितने हो गए, 9। यानी ये तीनों का अनुपात मेरे को मिल गया है। ये जीतने वाले का अनुपात है, जीतने वाला, ये क्या है, हारने वाले का। अंतर कितना है, 1 का, 1 बराबर कितना, 1000, तो टोटल पूछे तो 1000 से गुणा कर दीजिए इसको, ये 9000 हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से फास्टली सब सोचने लग जाएंगे आप, लेकिन एक बार पूरा बेसिक्स पढ़िए बेटा आप। इसलिए अगला देखिए, अगला कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की मैं चर्चा करने वाला हूँ। यहाँ अगर आपने 100 मान के करा तो बेटा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, घटाना पड़ सकता है, जोड़ना पड़ सकता है। तो ये आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करने के लिए, जब भी ऐसी परसेंटेज भिन्न टाइप में परसेंटेज आ जाए उसको आप कैसे करेंगे, भिन्न टाइप में जैसे ही कोई परसेंटेज आ जाए उसको आप इस तरीके से सोल्व करेंगे बेटा, ठीक है। जैसे अगर और एक अभ्यास के लिए दे दिया, जैसे मान ली A और B है, A और B है, इसका मतलब है हमारे को इसको मिल गया है 62 सही 1/2%। इसका मतलब कितना होता है, इसका मतलब ये जीतने वाला है, ये जीतने वाला और ये कौन है, हारने वाला। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, 5/8 होता है क्या, 5/8। ये कुल है, अब यहाँ दिख गया ये कुल 8 है, टोटल 8 है, तो इनका अनुपात दिख रहा है क्या आपको। अब आप कह सकते हैं 5 इसका अनुपात है, तो इसका कितना बच गया, इसका अंतर आ रहा 3। तो इस तरीके से अगर इस तरीके की टिपिकल परसेंटेज जब भी आपके पास आ जाती है तो टोटल और हारने वाला जीतने वाले का अनुपात निकाल लीजिए, डायरेक्ट निकाल लीजिए, इनका अंतर देगा या कुछ भी देगा, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। किसी भी एक की परसेंटेज हमारे को दे सकता है एग्जाम में, किसी भी एक की परसेंटेज हमारे को दे सकता है। जैसे अगर आपको फिर दे दिया जाए A और B है, ये जीतने वाला है और ये हारने वाला है। अगर जीतने वाला इसको हारने वाले को 14 सही 2/7% अगर कुल वेद मतों का, टोटल मतों का इसको मिलता है, तो आप इसका अनुपात कैसे निकालेंगे फटाफट। इसका मतलब कितना है, इसका मतलब आपके पास हो जाएगा 1/7 हो जाएगा क्या, 1/7 हो जाएगा। 1 इसको मिल रहा है, फिर इसको कितना मिलेगा, 6 और 1 है तो ये कितना हो गया 7, 6 और 1 है तो ये कितना हो गया 7। जीतने वाले को 7 यूनिट और जीतने वाले को 6 यूनिट, हारने वाले को कितना है 1 यूनिट, और हमारे टोटल कितना है 7। इस तरीके से हम क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझ सकते हैं बेटा। चलिए अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है तीसरा। आपको थोड़ी सा पंखे की आवाज़ आ रही होगी बेटा, थोड़ा सा कोऑपरेट करें, मैं इसके भी सॉल्यूशन करूँगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से मैं आपको चीज़ें दे पाऊँ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतों को अवैध घोषित किया गया और विजेता को वैध मतों का 62.5% मत प्राप्त हुए तथा वह 5000 मतों से जीत हासिल करता है, तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए। अब इसने चुनाव को वैध मतों से पहले स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5। देखिए क्या कर रहा है, एक चुनाव में उम्मीदवार को 20% मतों को क्या कर दिया गया है, अवैध घोषित कर दिया। मतलब कुल मत पता नहीं क्या है, कुल मत उनमें से आपने कहा था एक तो अवैध का कंसेप्ट सीखा था हमने, और एक किसका, वैध का, ठीक है। यहाँ बात कर रहा है अवैध कितने घोषित कर गए, अवैध आपको 20%, तो इसका मतलब ये कितने बच गए 80%, ये कितने बच गए आपके 80%। और विजेता को वैध मतों का, ध्यान देना है वैध मतों का, इस वैध मतों का यानी इस वैध मतों का आपको जीतने वाला, और एक क्या है हारने वाला, इनकी बात करिए। वैध मतों का विजेता को वैध मतों का कितना मिल गया, 62 सही
आप कह सकते हैं 1/2% या 0.5% मिला। और यहाँ पे कहा गया है 5000 मतों से जीत हासिल करता है। 5000 मतों से, यानी इनका दोनों का अंतर हमारे को दिया हुआ है। यानी यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इसको इतना मिल गया है, तो यानी यहाँ पे हमारे को कितना मिल जाएगा, 37 सही 1/2% हमारे को इसको मिल जाएगा। और दोनों की बात करें तो इनका अंतर हमारे को देखना है। अंतर आप देखिए, अंतर कितना आना चाहिए। अंतर अगर आप घटाते हैं तो इसका आ जाएगा 25% आ जाएगा। क्या 25% इसका अंतर आ जाएगा? क्या यहाँ तक दिख रहा है सभी को? तो देखिए, अब ये तो फॉर्मेट दिया हुआ है जो मैंने जब शुरू में कंसेप्ट समझाया था तो वहाँ पे भी मैंने बात बताई थी, इतना नहीं करना है, लेकिन एक बार आपको समझाने के लिए फिर से मैं बता रहा हूँ। कुल मत में मान लेता हूँ x का कितना निकालना है, 80%। 80% का कितना निकालना है, 80% का अंतर तो निकालना है। अंतर कितना आ जाएगा इसका, 25%। और वो किसके बराबर दे रखा है, 5000 के बराबर। 5000 के बराबर ये लाइन लिखना आनी चाहिए आपको, ये लाइन लिखना आनी चाहिए। जब तक ये कंसेप्ट नहीं आएगा ये लाइन नहीं लिख पाएंगे आप। बताइए, x इंटू में 80 का मतलब कितना हो जाएगा, ये आप लिख देंगे नीचे 100, और इसके भी नीचे क्या लिख देंगे, 100। आप काटापीटी कर सकते हैं, यहीं पे काट दीजिए आप, ठीक है। आप यहाँ से काटते हैं तो ये मेरे पास 80 का अगर 20 से काटता हूँ तो 4 बार, और ये कितना 5, 4/5 हो गया। ये कितना है, 1/4 हो गया, और ये कितना है 5000 काट दीजिए। कोई कट रहा है तो ये इससे कट रहा है, क्या कट रहा है, यानी x कुल मतों की संख्या कितनी होगी, ये इससे गुना हो जाएगा। 25000 आपके कुल मत हो गए, 25000 कुल मत हो गए। ये एक तरीका था इसको समझाने का। दूसरा तरीका और देखते हैं, आप जो है अनुपात वाला या भिन्न वाला तरीका, आप एक बार इसको उतार। अब हम देखते हैं दूसरा तरीका, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका हमारा क्या है। देखिए, हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है कि साहब 20% में अवैध कितना दे रखा है, अवैध मत हमारे को दे रखा है 20%। बताइए फिर क्या कहा है, जीतने वाले को वैध मतों का, यहाँ से बात कर रहे हैं नहीं, विजेता कितना दे रखा है, विजेता को हमारे को दे रखा है 62.5% हमारे को दे रखा है। तो हम ऐसे ही तो बात करते हैं, यानी कुल मत वेद इतना है तो इसका मतलब कितना होता है 1/5। तो फिर शेष कितना बच गया, कुल का 4/5 आप लिखेंगे, कुल का इसका शेष करेंगे यानी 4/5। यहाँ हमारे को देखना है, बस ये हमारे को देखना है। इसका मतलब कितना होता है, इसका मतलब आपके पास होता है 5/8। तो ये जीतने वाले को मिल रहा है, तो फिर हारने वालों को कितना मिला, हारने वाला कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर ही तो आएगा। बताइए कितना, 3/8 हारने वाले को मिल गया। आप यहाँ से मैं करना चाह रहा हूँ कि साहब हारने वाले को 3/8 मिल गया है, ये तो बराबर है अनुपात के अनुसार। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 2। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 2। यानी जो है इनका अंतर कितना हो गया, 8, 2/8। यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोनों का जो अंतर है, अंतर कितना लिखूँगा, 2/8। आप इस तरीके से समझने की कोशिश करना। 2/8 आ गया, और वो दोनों का अंतर किसके बराबर दे रखा है, 5000 के बराबर। दोनों का अंतर किसके बराबर दे रखा है, 5000 के बराबर। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप अभ्यास से कर सकते हैं। यहाँ फिर भी मैं आपको अभ्यास कराने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटा ये कट गया क्या, ये हमारा इससे कट गया है, ये जाके इससे गुना हो जाएगा। कुल मत कितने हो गए, 25000 मत, 25000 मत हो जाएंगे। कुल मत 25000 मत हो जाएंगे। बेसिक क्वेश्चन है, मैंने तो इससे बड़ा क्वेश्चन आपको सोल्व करा चुका हूँ, इससे भी बड़ा क्वेश्चन हमने सोल्व कर चुके हैं। यहाँ पे बीच में से उठा के दे दिया है, तो हम यहाँ पे 2 स्टेप है, मैंने 3 या 4 स्टेप का क्वेश्चन भी मैं सोल्व करा चुका हूँ बेटा। और कैसे कर सकते हैं, अगर इसको हम 100 यूनिट मान करके सोल्व करें, तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं बेटा। माना हमारे पास 5वां क्वेश्चन है, कुल मत कितना मान लेता हूँ मैं, कुल मत मान लेता हूँ 100 यूनिट। कितने यूनिट, 100 यूनिट मान लेता हूँ। इसमें से 20% क्या है, अवैध। इसमें से 20% क्या है, अवैध। 20% अवैध है, तो फिर बच गए कितने, 80%। 80 यूनिट मानेंगे इसको, 80 यूनिट मानेंगे। 80 यूनिट आपके जो है वेद मत बच गए। और इस वेद मतों में से, वेद मत ध्यान देना की बात है, इस वेद मत का ध्यान रखें, यहाँ पे लिखा हुआ है वेद मतों का 62.5%। इस वेद मतों का ध्यान रखना, कुल मतों की बात नहीं कर रहा, कुल मतों की बात बता चुका हूँ। इसका कितना, 62.5%। ठीक है, ये जीतने वाला मिलता है, जीतने वाले को मिलेगा, और ये हारने वाले को मिलेगा। ठीक है,
तो यानी 80 का मुझे कितना निकाल लेना है, 62.5%। 80 का 62.5%, इसका मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है 5/8 और काटोगे तो ये कितना हो गया 10, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 50 यूनिट, ये कहलाएगा यूनिट, 50 यूनिट। यानी 80 की बात करें तो यानी 80 का परसेंटेज तो कितना 62.5% कहलाता है। अब ये 50 यूनिट किस में से हैं, ये कुल में से हैं। 50 यूनिट किस में से हैं, कुल में से, यानी 50 मतलब 100 का 50 यूनिट यानी 50% जीतने वाले को मिला है, इसका कहने का मतलब। तो यानी ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से बात करें तो इसको कितना मिला, अगर ये 80 में से 50 इसको मिल गया तो इसको कितना मिल गया 30 यूनिट। ये कौन है, हारने वाला। और दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर देखते हैं तो ये अंतर हमारे पास दिया हुआ है 20 यूनिट, 20 यूनिट। और 20 यूनिट बराबर आपको यहाँ पे दे रखा है, उसने कितना दे रखा है 5000। 20 यूनिट बराबर 5000 दे रखा है, यहाँ पे आप लिखेंगे 5000। दोनों का आप बात करेंगे 20 यूनिट बराबर, यानी कुल अगर हम देखना चाह रहे हैं तो यानी 5000 मतों का अंतर उनको दे रखा है। तो आप मुझे बताएं 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा। 1 यूनिट अगर आप काटना चाहें तो 1 यूनिट बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा क्या। 1 यूनिट बराबर 2500, 250 हो जाएगा सर। 1 यूनिट बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा 250। और कुल अगर मुझे पूछा जाता है तो आप बताइए 100 यूनिट बराबर 100 यूनिट, आप इसको गुना कर दीजिए 250 इंटू में 100 यानी 25,000। 25,000 आपके कुल मत हो जाएंगे, 25,000 आपके क्या हो जाएंगे कुल मत हो जाएंगे। इस बात को ज़रूर ध्यान रखना है कि वेद मतों से पूछ रहा है या इसमें से पूछ रहा है। तो अगर पूछ ले कुल मतों का जीतने वाले को कितना % मत प्राप्त हुए, आपको प्राप्त हुए 50 यूनिट, 50 यूनिट। अब आप 1 यूनिट का अगर इसको मतों की संख्या पूछ ले तो आप इसको गुणा कर दीजिए किससे 250। 1 यूनिट का मान 250 था, आप इसको गुणा कर सकते हैं, ठीक है। ये कितना होगा 25 पंजे आपके पास कितना हो जाएगा बेटा 125 और 125 और 2 0 12,500, ठीक है। अगर आपको ये पूछ ले अवेद मत कितने थे तो आप इसको किससे कर दे 250 से गुणा कर दे। अगर आप पूछे वेद मत कितने थे इसको भी 250 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको हारने वाले के पूछ ले तो आप इसको भी 250 से गुणा करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। जो भी पूछे आप इस तरीके से बात कर सकते हैं बेटा, जो भी पूछे आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। यहाँ तक हमने बात कर चुके हैं। अगला पॉइंट फिर हम यहाँ से बात करने वाले बेटा, ठीक है। आपने उतार लिया होगा, अगला देखते हैं।